5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते। और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नारका के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नार भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खसी की जायज है कि नहीं, जो खसी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफी नहीं काफी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को, 10 जिलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल 10 जिलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा।
तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हों। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही अल्लाह, बिस्मिल्लाही अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाह, बिस्मिल्लाही अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा।
अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दवाइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दवाइयां नहीं मिलती। बीमारों की दवाइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजख से गुजरेगा तो दोजख कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ। उसके पास से गुजर रहा है दोजख के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहते जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ही ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है, जभी तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ।